नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों कैंडिडेट्स बहुत ही लंबे समय से अपने नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा और कब से उनकी चयन परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट करवा ली जाएगी। आखिर कितने पदों के लिए इस चयन परीक्षा का आयोजन होने वाला है, क्या कुछ सिलेबस में परिवर्तन होगा या सिलेबस आपका वही रहने वाला है, कितने अंकों की परीक्षा यहाँ पे होने वाली है, साथ ही यहाँ पे कितने पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है, तमाम प्रकार के डाउट्स यहाँ पे कैंडिडेट्स के अभी भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर के डाउट है तो तमाम प्रकार के डाउट को यहाँ पे हर बिंदुओं पे चर्चा करके सटीक तरीके से पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट आपका नहीं बना रहने वाला है आज इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, जैसे कि आपके नोटिफिकेशन का सवाल है, आपके रूल बुक का सवाल है जो कि ईएसबी के द्वारा जारी किया जाना है, तो ईएसबी की साइट पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी आपके रूल बुक को लेकर के ईएसबी की साइट पे अभी नहीं दी गई है। लेकिन जैसे कि हमने आपको इसके पहले भी अपने जितने भी वीडियोस हैं उसमें बताया है कि आपका नोटिफिकेशन जुलाई में आने की पूरी संभावना है। तो इस आधार पे देखा जाए तो आपका नोटिफिकेशन अभी एक सप्ताह के भीतर भीतर किसी भी डेट में जारी किया जा सकता है, या यूं कहें कि 10 तारीख के पहले पहले आपको नोटिफिकेशन ईएसबी की साइट पे देखने को मिल जाने वाला है जहां तक वर्ग 3 चयन परीक्षा की रूल बुक की बात है। या हो सकता है कि उसके पहले 7 या 8 तारीख तक भी आपको ईएसबी की साइट पे रूल बुक यहाँ पे वर्ग 3 चयन परीक्षा का देखने को मिले। अब जहां तक बात है कि रूल बुक जो यहाँ पे जारी होगा उसके बाद क्या आपकी चयन परीक्षा किस माह में कंडक्ट कराई जा सकती है, तो चयन परीक्षा को लेकर के बता दूं दोस्तों कि जैसे ही रूल बुक जारी होने वाली है उस रूल बुक जारी होने के लगभग 45 दिन के बाद आपकी चयन परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो इस आधार पे देखें तो आपकी चयन परीक्षा सितंबर माह में, या कहें कि 15 सितंबर के बाद किसी भी डेट में आपकी चयन परीक्षा यहाँ पे शुरू हो जाने वाली है। तो आपको अब यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही अपने टाइम टेबल को पूरी तरह अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या कुछ किस रणनीति से पढ़ना है। अब जहाँ तक सिलेबस का सवाल है तो सिलेबस को लेकर के भी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर कितने पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि आपके इसके पहले जितने भी समाचार पत्र थे जिसमें कि आपने देखा था तो उसमें 800 कुछ पदों के लिए इस परीक्षा के आयोजन होने की बात कही गई थी, जो कि मैंने पहले ही सिरे से यहाँ पे खंडित कर दिया है, क्योंकि परीक्षा यहाँ पे इतने पदों के लिए बिल्कुल भी आयोजित नहीं हो सकती। परीक्षा लगभग यहाँ पे 13,000, जी हाँ दोस्तों, 13,000 से 14,000 के बीच पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन यहाँ पे हो सकता है। डेफिनेटली इसके आसपास ही पद आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि विभाग में बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। तो एक अच्छा मोटिवेशन है दोस्तों कि आपको इतने सारे पदों के लिए इस परीक्षा के आयोजन को देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे से तन्मयता के साथ आपको लग जाना है। डेफिनेटली इस बार एक सीट आपको पक्की करनी होगी। अब जहां तक यहाँ पे सवाल है सिलेबस को लेकर के, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा कोर्स परचेस कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस परीक्षा के आयोजन में सिलेबस में तमाम प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार की संभावना इस बार भी है कि आपके सिलेबस में तमाम प्रकार की चीज़ें ऐड हो जाए, कुछ चीज़ें आपकी हट सकती है। तो आखिर कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा, क्या कुछ चीज़ें हटने वाली है, क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड होने वाली है, उन चीज़ों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार आपकी पूर्ण संभावना है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वह 100 अंकों का होगा। जी हाँ दोस्तों, 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है और 100 अंकों के प्रश्न पत्र में आपके यहाँ पे 5 सेक्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 सेक्शन यानी कि आपके 5 खंड होने वाले हैं और इन 5 खंडों में 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 20-20 अंकों के सेक्शन को डिवाइड कर दिया जाएगा। 20-20 अंकों का ये आपका सेक्शन होने वाला है। अब जहां तक बात है कि 20-20 अंकों के इस 5 सेक्शन में क्या कुछ चीजें आपकी हो सकती है, क्या कुछ नई चीजें इंक्लूड हो सकती है, क्या कुछ पुरानी चीजें आपकी यहाँ पे हट सकती है, तो तमाम प्रकार की चीजों को लेकर के हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे 20-20 अंकों की अगर हम बात करें तो आपकी हिंदी जो कि आपकी डेफिनेटली आने वाली है, यह हिंदी आपकी 20 अंकों की रहने वाली है। 20 अंकों में आपको हिंदी को पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज आ सकती है, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी आ सकती है, लेकिन इंग्लिश में आपको संस्कृत को चूज करने का ऑप्शन भी मिल सकता है जो कि आपके 20 अंकों का होने की प्रबल संभावना है, यहाँ पे पूर्ण संभावना है। इसके बाद अभी तक
क्योंकि आपको पता है कि वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है या जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें विज्ञान को किसी भी प्रकार से इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस बार यहाँ पे पूरी संभावना है कि आपके साइंस को भी इंक्लूड कर दिया जाए और यह साइंस आपका 20 अंकों का होने वाला है। साइंस के अलावा भी आपके सोशल साइंस के यहाँ पे इंक्लूड होने की पूरी संभावना है और यह सोशल साइंस भी आपका 20 अंकों का हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 4 सेक्शन पूरी तरह से हमने डिसाइड कर दिया है कि 4 सेक्शन 20-20 इस प्रकार से 80 अंकों का होगा। अब यहाँ पे एक सेक्शन और बच जाता है तो आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि वह सेक्शन आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को यहाँ पे हटाया भी जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो पात्रता परीक्षा हुई थी उस पात्रता परीक्षा में बाल विकास से संबंधित आपकी चीजें पूछ ली गई थी। तो अब जो यहाँ पे आपका अगला सेक्शन बच जाता है वह आपका होने वाला है मैथ्स का। जी हाँ दोस्तों, आपके मैथ्स का सेक्शन होने वाला है और यह मैथ्स भी आपके 20 अंकों की होने वाली है। इस प्रकार से आपके 20 अंकों के 5 सेक्शन होंगे। इस प्रकार से कुल अंक जो आपके होंगे वो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है। बाल विकास को पूरी तरह से हटाए जाने की प्रबल संभावना यहाँ पे बन गई है। तो आपको अगर बाल विकास आप पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल मत पढ़िए, अभी आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है, साइंस को भी पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी की आपकी कक्षा 8वीं या 10वीं तक की हो सकती है। इसके अलावा सोशल साइंस को भी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है, हिंदी भी आपको लुसेंट से पढ़ना है। क्या कुछ चीजें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको लेकर के पर्टिकुलर एक वीडियो में आपको और ला दूंगा, बता दूंगा उसमें किस प्रकार से चीजें आपकी हो सकती है। जहां तक नोटिफिकेशन का सवाल है, रूल बुक का सवाल है, तो जल्द ही आपको इसके संबंध में ईएसबी की साइट पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और यह नोटिफिकेशन आपके 7 से 8 तारीख या 10 तारीख के पहले पहले आने की प्रबल संभावना है। पदों को लेकर के मैंने बता दिया कि 800 के आसपास पद नहीं आएंगे, बल्कि आपके जो पद आएंगे ये 13 से 14 हजार के बीच होने वाले हैं। प्रश्न पत्र में बात करें तो 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है और इस 100 अंकों के प्रश्न पत्र में आपके सीडीपी यानी कि बाल विकास को नहीं पूछे जाने की पूरी संभावना है। 100% संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो 5 सेक्शन में हिंदी आपकी आएगी, इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी, सोशल साइंस आएगी और मैथ्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों तमाम प्रकार की जो अपडेट है आपको सटीक तरीके से हम देने का प्रयास करते हैं, आगे भी सटीक तरीके से इसी प्रकार की अपडेट देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको चैनल से अभी से जुड़ जाना है, आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे जो भी अपडेट है दोस्तों उसको भी लाने का प्रयास करेंगे, सिलेबस को डिकोड करने का भी प्रयास करेंगे अगर आप चाहें तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। आगे जो भी अपडेट होगी उस पर भी सटीक चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।